इफ यू आर कमिंग फ्रॉम सीएफडी प्रॉप फर्म्स और तुम सोच रहे हो कि फ्यूचर्स में आने के बाद पैसा बनाना आसान हो जाएगा, कुछ एक क्रिएटर्स को देखने के बाद अगर तुमको ऐसा लग रहा है कि लाइक फ्यूचर्स में आने के बाद जिंदगी बदल जाएगी, लाइक कम बहुत कॉस्ट है, वी कैन आई कैन एग्री विद दैट, बट द थिंग इज जहाँ पे एक एडवांटेज होता है वहां पे एक डिसएडवांटेज भी साथ साथ में आता है। So I am Tawfiq Sayed. I am trading futures from last almost 2.5 months and I started very aggressively trading futures for firm. And मेरा जो डेब्यू बोलो या फिर स्टार्ट बोलो फ्यूचर्स फर्म में बहुत ही ड्रीम तरीके से हुआ, जहाँ पे आई मेड ऑलमोस्ट 30 days विनिंग स्ट्रीक प्रॉफिट्स ऑन माय फ्यूचर्स फंडेड अकाउंट। है उसके बाद जो हुआ वो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला तुम्हारा लिए। तो इस वीडियो को पूरा देखना अगर तुम फ्यूचर्स में एंटर करने का सोच रहे हो, और तुम्हारा जो भी प्लान है, अगर तुम सीएफडी से कंप्लीट फ्यूचर्स मारने का सोच रहे हो तो भी इस वीडियो को देखना, और तुम अगर सीएफडी में भी ट्रेड कर रहे हो तो तुम इस वीडियो को जरूर देखना। मोरल ऑफ द स्टोरी, वीडियो को पूरा देखना है। ठीक है। तो आई वॉज ट्रेडिंग फ्यूचर्स फ्रॉम लाइक ऑलमोस्ट 2 months, एंड 2 मंथ पहले, 1.5 मंथ पहले आई वॉज वेरी कॉन्फिडेंट विद दैट कि भाई तुम सब लोगों को मैं एक ही चीज बोल रहा था कि भाई फ्यूचर्स में आओ। ठीक है। एंड एट द टाइम आई वाज हैविंग अ कंफ्यूजन और यू कैन से अ डाउट ऑन माई सेल्फ कि भाई आई एम स्टार्टिंग वेरी एग्रेसिव और मेरा अच्छा अच्छा चल रहा है, तो क्या ये हमेशा अच्छा अच्छा रहेगा मेरा फ्यूचर्स प्रॉप फॉर्म्स की जर्नी में? तो एक्चुअली इट वाज नॉट, टू बी वेरी ऑनेस्ट। जब मैंने अपना प्रॉप फॉर्म फ्यूचर्स का स्टार्ट किया, स्टार्टिंग में मुझे बहुत अच्छे अच्छे प्रॉफिट्स हुए, बट जब मैं इवोल्यूशन अकाउंट और बाय करने गया, अपने लाइक प्रॉफिट्स को, पे आउट्स को इन्वेस्ट करने गया, तब मैंने असली लर्निंग और असली मार्केट का, यू कैन से फ्यूचर्स का जो एक और साइड है, दैट दिस समथिंग आई शुड नो बिफोर लाइक एंटरिंग इनटू वेरी एग्रेसिव। देन मुझे मालूम पड़ा कि अगर तुम सोच रहे हो फ्यूचर इतना आसान है, तो मेरे भाई नहीं है। आई लॉस्ट ऑलमोस्ट 10-12 अकाउंट्स ऑफ फ्यूचर्स विदाउट गेटिंग अ पे आउट। यस, मेरे फ्यूचर्स के जो फंडेड अकाउंट है वो बिल्कुल सेफ है, क्योंकि मेरा जो फंडेड अकाउंट पे है वो अप्रोच बिल्कुल डिफरेंट है, बट जो मेरा अप्रोच मेरे वैल्यूएशन अकाउंट पे है ना, वो समझो बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव, बहुत ही ज्यादा रिस्की, and बिल्कुल selfless, or you can say fearless, but that cost me something. Like I made almost in futures from last like almost 1 month में मैंने almost 3,600 और close to $4,000 तक का प्रॉफिट बनाया, विड्रॉल्स निकाले, but in that overall withdrawal I lost almost 2.5K in evaluation fees. ठीक है। That's something like doesn't affect me anymore as of now, cause I just requested my another payout yesterday of $2,500 from Elite account, and it is something going to be credited to my like wallet within like Monday or Tuesday. So yes, what you can learn from this video कि अगर तुम ये सोच रहे हो कि तुम पे कोई बैकअप नहीं है और तुम एग्रेसिव जा रहे हो, तुमको ये लग रहा है कि नहीं यार मैं एग्रेसिव ट्रेडर, मैं तो ऐसे ट्रेड करता हूँ, तो भाई नहीं, तुमको ऐसा नहीं करना है। अनटिल अनलेस यू मस्ट हैव सम बैकअप्स। ठीक है। मैंने बोला कि 2.5 के लॉस, तो आई सेड वन मोर थिंग दैट दिस इज समथिंग व्हिच इज नॉट affecting me right now because I have a secured payout with me. So rule number one, risk only when, fearless trade only when you have a backup. Backup doesn't mean your own money. Backups is like your payouts coming from your that evolution, or you can say funded account. तो इस बात को बिल्कुल याद रखना, एंड दिस इज समथिंग तुम अपनी सीएफडी में भी अप्लाई कर सकते हो। एज फार एज लॉन्ग यू हैव अ पे आउट सिक्योर विद एनी फॉर्म, उसके बाद तुम एग्रेसिवली जा सकते हो अपने फंडिंग को इंक्रीज करने के लिए। And when I'm saying I'm an aggressive trader, does not mean I am aggressive all the time. I am aggressive only on my evolutions account, no matter it is CFD or futures. But comparatively CFD and future, I am more like aggressive, or you can say fearless when I'm trading futures. Like every firm which I'm trading have a consistency rule. Like I have to maintain 40% consistency rule in evolution account. So what I do exactly कि मैं पहले दिन में I'll full port my account, and that is not account, that is just only $100 as I see as of now, and that is something that not affect me when I am losing. Okay, so $100 I am risking, just consider it कि मैंने like एक्सचेंजेस में या किसी ब्रोकर में पैसा डाला, and I am risking $100 in order to make 1,000, or you can say जो भी तुम उसको बोलो। पहले दिन आई विल बी एग्रेसिव लाइक 10 out of 10, देन उसके अगले दिन अगर मेरा प्रॉफिट हो जाएगा तो ऑन द नेक्स्ट डे आई विल बी एग्रेसिव लाइक, अगर मैं 0 to 10 से स्केल करूँ तो दैट विल बी 0 to 7, मतलब 7 इतना थोड़ा एग्रेशन एग्रेशन कम करता हूँ, थोड़ा फियरलेस ट्रेड को कम करता हूँ। एंड देन लास्ट दिन पे मैं बिल्कुल ही बहुत ही पैसिव जाता हूँ, जब लास्ट 30 लाइक जो प्रॉफिट टारगेट बचा होता है ना, 40 40 करने के बाद जो 20 बचा होता है और 25,
उसमें मैं बहुत ही कम एग्रेसिव जाता हूँ, मतलब बिल्कुल कामली कामली तो मैं ऐसे भी ट्रेड करता हूँ। बट जो एक एग्रेशन होता है लॉट साइज का, स्टॉप लॉसेस का, उसको मैं थोड़ा टाइट करके चलता हूँ। दैट्स समथिंग हेल्पिंग मी अ लॉट एज ऑफ नाउ। And so far, the payout is not much big from, you can say, futures firm. But thing is, I have almost $22,000 profit on my futures funded account, but I cannot withdraw it all in once. I have to withdraw it by 2,500, like that, 2500 करके. And I have my big eye, and I am very bullish and very excited as well, and very confident on trading pit. The reason is only I am saying trading pit over funding ticks is that they have unlimited payout and they don't have any payout cap on futures, and that is something I want to capitalize and I want to take advantage of that. और इसी वजह से आई एम जस्ट ट्रेडिंग फ्यूचर्स। और अभी फ्यूचर में तुम्हें एक अकाउंट दिखाता हूँ मैं, दैट इज समथिंग जो लाइक अभी बहुत सही लेवल पे चल रहा है। लेट मी लॉग इन माई ट्रेडिंग पिट अकाउंट, ताकि तुम लोग पासवर्ड ना देख लो, और तुम पासवर्ड देख लेते हो कभी कभी, फिर पूरा अकाउंट वाइप आउट करवाने पे मजबूर कर देते हो। ओके तो मैं ट्रेडिंग पिट का तुमको अपना डैशबोर्ड दिखा रहा हूँ अपना, एज वेल एज टू वेरी ऑनेस्ट आई व्हेन आई टेल यू ना कि आई लॉस्ट ऑलमोस्ट 2.5K। दैट इज द मतलब पूरा सम ऑफ फंडिंग टेक एंड ट्रेडिंग पिट का दोनों का मिला के था। एंड अभी लॉस करा, एंड अकाउंट ऑलमोस्ट 10-12, ये कैन से 13 अकाउंट हो सकते हैं, क्योंकि ट्रेडिंग पिट के अकाउंट 150K वाले लिए मैंने, और मैंने कुछ इवोल्यूशन में भी लॉस किया है। ठीक है, तो ओवरऑल ये मान लो तुम अगर एक अपना जर्नी स्टार्ट कर रहे हो, और अगर तुम मेरा जर्नी देख रहे हो, तो भाई तुम उससे ये समझ सकते हो कि इफ समवन इज गेटिंग पे आउट फ्रॉम प्रॉप फॉर्म, दैट्स नॉट मीन कि वो बहुत पैसा छाप रहा है। भाई इनडायरेक्टली मैं अपने जो आई एम कंसिडरिंग दिस एज अ बिजनेस। ओके, अब इस बिजनेस के अंदर मुझे मालूम है कि मुझे और मोटा या बड़ा पैसा निकालने के लिए आई हैव टू पुट मोर मनी इन ऑर्डर टू गेट मोर फंडेड। ठीक है, और मोर फंडेड पर जाने के लिए एवरीवन हैज अ, यू कैन से, अ बर्निंग रेट ऑफ अकाउंट, जो कि इवोल्यूशन होते हैं। 10 में से 10 अकाउंट कभी भी पास नहीं होते, कभी भी फंडेड नहीं होते। भाई देखो, मैं तो किसी ऐसे महान ट्रेडर को नहीं जानता जिसके होते हो। अगर तुम लोग किसी को जानते हो ऐसे को, तो मुझे कमेंट में बताना। एंड आई नो वेरी लॉट ऑफ पीपल जो बहुत ही बढ़िया एक्यूरेसी के साथ करते हैं, बट मेरा भाई जो ट्रेडिंग स्टाइल है, जो बिहेवियर है, वो अभी तक ऐसा नहीं कर पाया दोस्त। तो मेरा ऐसा है कि 10 में से 2 या 3 अकाउंट ही मैक्सिमम मैं पास कर पाता हूँ, और दो अकाउंट मतलब 1 या 2 अकाउंट पे पेआउट ले पाता हूँ। तो मेरा ये रेट एज ऑफ नाउ, आई एम ट्राइंग टू इंक्रीज इट एज मोर एज आई कैन, बट समहाउ चीजें आपके हाथ में नहीं होती हैं। इफ यू टेक द एग्जांपल ऑफ एनी सक्सेसफुल पीपल, उनको मालूम होता है कि उनकी गलती क्या है, उनको मालूम होता है कि वो गलतियां क्या कर रहे हैं, बट द थिंग इज कि वो कंट्रोल नहीं कर पाते। इवन इफ यू सी द विराट कोहली, भाई उसको पता है कि बाहर की बॉल खेलने जाऊंगा तो एज लग के मैं आउट हो रहा हूँ बार बार, बट स्टिल ही इज डूइंग। तो दैट इज समथिंग जो कुछ ही कभी कभी कुछ चीजों पे कंट्रोल नहीं हो पाता है। सो या मेरा भी वही इशू है, एंड मेजोरिटी ट्रेडर्स जो स्ट्रगलिंग है, एंड इट मे बी यू, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो आपके साथ भी ऐसा होता होगा। बट व्हाट मैटर फॉर मी इज टू बी वेरी ऑनेस्ट कि आई वांट माई सेल्फ कि अगर मेरे पास $5,000 हैं, तो आई हैव टू टेक रिस्क एटलीस्ट $3,000। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट माई ओन $5,000, आई एम टॉकिंग अबाउट इफ आई एम गेटिंग $5,000 फ्रॉम माई बिजनेस विच इज प्रॉफर्म, तो आई हैव टू हैव इन्वेस्ट एटलीस्ट $2,000। ओके, एंड $2,000 लॉस होने के बाद आई put another $1,000, and $1,000 loss होने के बाद I'll put another $500 till I am not getting the payout. I'll less reduce my risk, and जैसे ही मेरा payout आएगा वापस से एग्रेसिव जाएंगे। So that's how I approach prop firm as of now. एंड तुम लोगों का क्या तरीका है प्रॉप फर्म को अप्रोच करने का, ट्रेड करने का, मुझे एक बार जाके कमेंट में जरूर बताना। एंड ये वो अकाउंट है फंडिंग और ट्रेडिंग पिट का, जो कि प्रॉफिट में करा, और ये तुम डैशबोर्ड दे सकते हो जहाँ पे मैंने अच्छे खासे लॉस करे हैं, लाइक फ्यूचर्स में। और ये वो अकाउंट था, लाइक इसका थोड़ा प्रॉफिट ज्यादा बना दिया था मैंने, बट उसको मैंने बाद में लॉस करा इन ऑर्डर टू मैच द कंसिस्टेंसी। और यूजुअली ये फ्यूचर्स में होता रहता है। एंड बस यही था इस वीडियो में। और मुझे अपना अप्रोच जरूर बताना कि तुम किस तरीके का ट्रेड कर रहे हो। मुझे कमेंट में यही बताना कि मेरा जो भी करंट सेटअप है, जहाँ पे 2 स्क्रीन है और बहुत बढ़िया सा बैकग्राउंड है, तुमको कैसा लग रहा है। एंड आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन स्टे सेफ फ्रॉम द मार्केट, और बस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बहुत खतरनाक कंटेंट आने वाला है। थैंक यू सो मच वंस अगेन। आई सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन यू गाइस नो इट, स्टे सेफ फ्रॉम द मार्केट्स, एज market doesn't give fuck about your emotions. Bye bye.